Hello guys, welcome you all at this channel once again. Today we have taken a most important topic, the features of an NPO. This is most important topic for 12th accountancy students and as well as for the degrees courses, degrees level students also and professional for professional studies also. So the topic is features or characteristics of an NPO. ये जो टॉपिक आज हमने लिया है अकाउंटेंसी में, जो किसी भी गैर लाभकारी संस्था दैट मींस एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स या कैरेक्टर्स को बताएगा, अर्थात उसके विशेषता या उसके गुण को बताएगा कि किसी एनपीओ की क्या विशेषताएं होती है। ये आपके 12वीं कॉमर्स वाले और फिर डिग्रीज लेवल जो भी कम कोर्सेज या प्रोफेशनल स्टडीज के स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए यूजफुल होगा और आपके जो आगामी जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जामों में भी ये यूजफुल होगा और मे बी इनमें से क्वेश्चंस आ भी सकता है और आई एम श्योर दैट इनमें से कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूछ ही दिया जाएगा, ये अक्सर पूछता रहता है। तो हम स्टडी करेंगे फीचर्स और नेचर्स ऑफ एन एनपीओ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छे लगे तो फिर उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और फिर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक, ये जो क्लास है कैसी लगी इसको आप एक बार कम से कम कमेंट करके हमको फीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं ये भी आप हमें बताइएगा, तो उस टॉपिक पे एक शानदार वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आज समझते हैं कि एनपीओ के फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके गुण, इनकी विशेषताएं क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसी संस्थाएं होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है। तो किसी उद्देश्य से की जाती है, ये सोशल वेलफेयर और फिर इसके मेंबर्स जो सदस्य होते हैं उनके वेलफेयर और सर्विस के मोटिव से स्थापित की जाती है। तो फिर अगर लाभ नहीं कमाती है ये, तो ये किस लिए, क्यों, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे कहां से आते हैं, फंड कहां से आते हैं, इनका भी स्टडी अभी हम करेंगे। बट इतना तो आप कह सकते हो, समझ सकते हो कि आज के युग में अगर कोई एनपीओ चला रहा हो तो वो बड़े दिल वाले होंगे और ऐसे ही सोच और थिंक वाले लोग ही एनपीओ चलाते हैं और देश, समाज, राष्ट्र और सदस्यों की सेवा और भलाई और कल्याण के कार्य करते हैं और देश के विकास में योगदान करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम आज इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। हमने कुल मिलाकर के 6 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं किसी एनपीओ के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे आपकी सिलेबस में और आपकी बुक्स में 6 से कुछ ज्यादा, 7 या 8 पॉइंट भी हो सकते हैं, बट हमने 6 पॉइंट में ही सबको मिला करके इंक्लूड कर लिया है और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है वो हमने बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए पहला जो हमने फीचर लिया है वो है एन एनपीओ इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। दैट मींस ये हुआ कि कोई भी एनपीओ जो स्थापित की जाती है वो अपने सदस्यों और अपने समाज या राष्ट्र या देश के कल्याण और सेवा के भाव से स्थापित की जाती है। सेवा करने का मतलब या तो एजुकेशन में या हेल्थ में या एंटरटेनमेंट में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सेवा या सर्विस करते हैं तो ये उन उद्देश्य से स्थापित की जाती है। ये इनका फर्स्ट फीचर है। सेकेंड फीचर, it works for the promotion of art, culture, religion, education, entertainment and sports etc। ये जो गैर लाभकारी संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो संस्कृति, धर्म या फिर कला, शिक्षा, मनोरंजन या खेल कूद या इस तरह के और बहुत सारे चीज और एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ही स्थापित की जाती है और उसके लिए काम करती है। मतलब कला को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति या धर्म या शिक्षा, मनोरंजन या खेल कूद, टूर्नामेंट, इनके बढ़ावा, प्रमोशन, उत्साह बढ़ाने के लिए ही ये काम करती है। तो ये इसका सेकेंड इंपोर्टेंट फीचर है। अब इसके थर्ड फीचर पे चलते हैं। कहता है इट्स मोटिव इज नॉट फॉर अर्निंग बट प्रोवाइड सर्विस। किसी भी एनपीओ का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, वो क्या होता है?
सर्विस देने का, सेवा देने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कुछ लेने के बजाय कुछ देने का काम करती है। दैट मीन्स निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करती है। सेवा करने का मतलब या तो फंड से, पैसे से, या किसी और मटेरियल से, मेडिसिन से, स्पोर्ट्स से, एंटरटेनमेंट से, एजुकेशन से, बुक्स से, स्टेशनरी से, बहुत तरह की सेवाएं होती है, या व्हीकल से, या ट्रांसपोर्टेशन से, हर तरह की सेवाएं होती है। उन सेवाओं से लोगों की जो होती है लिए काम करती है। कुछ कमाने के बजाय वो क्या करती है? सेवा देती है, सर्विस देती है। नंबर 4, the source of fund for an NPO are subscriptions, donations, legacies, membership fees, government grants etc. चलिए, अभी तक हमने ये कहा कि कोई भी एनपीओ जो होता है वो बिना पैसे कमाए, बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों के सदस्यों की सेवाएं करती है और कल्याण के लिए कार्य करती है। बट आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये जो काम करती है, सेवा करती है, तो सेवा बिना फंड का, बिना पैसे का, बिना धन का, वेल्थ का, एसेट का होता नहीं है। तो धर्म करने के लिए धन चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप सेवा देते हैं तो आपके पास धन कहां से आता है? दैट मींस फंड कहां से आता है? तो कहीं न कहीं से फंड जरूर आता होगा, जिनसे वो मेंबर्स या वो एनपीओ अपने समाज और अपने सदस्यों का कल्याण या सेवा का कार्य करती है। तो फंड दैट मींस पैसे का स्रोत कहां से आता है? तो देख लीजिए, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया है। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम एक अलग वीडियो, एक अलग टॉपिक बनाएंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, सब्सक्रिप्शन जिसको हम लोग चंदा बोलते हैं या सदस्यता शुल्क भी बोल सकते हैं, ये साल में एक बार कम से कम दिया जाता है संस्था में, संस्था के सदस्यों के द्वारा सदस्यता शुल्क, उस सदस्यता बनाए रखने के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शन जो चंदा की राशि होती है वो सदस्य जमा करते हैं हर साल, तो उनसे आता है। डोनेशन, कोई ऐसे लोग होते हैं दानी जो दान करते हैं संस्था चलाने के लिए, तो वो होते हैं। डोनेशन का भी अलग टाइप्स और ही होते हैं, और ये भी, इनका भी अलग अलग हम वीडियो टॉपिक बनाएंगे, अलग आगे चर्चा करेंगे। फिर लीगेसी, जिसे वसीयत बोलते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने पूर्वज, अपने पुरखा जो होते हैं, उनके मृत्यु के इच्छा पत्र के हिसाब से अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी को संस्था में दान में लगा देते हैं, तो लीगेसीज हम उसको कहते हैं। लीगेसी नॉर्मली कैपिटल रिसीप्ट होता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, तो लीगेसी के माध्यम से भी आता है। मेंबरशिप फी, जिसे सदस्यता शुल्क बोलते हैं, इस माध्यम से भी, या एंट्रेंस फीस होता है, उस माध्यम से भी आते हैं। और गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार भी क्या करती है? तो अनुदान देती है संस्था को समाज सेवा के लिए। अगर आप कोई संस्था एनपीओ चला रहे हो, तो अगर आप इसको रजिस्टर्ड कर दिए हो और गवर्नमेंट की नजर में समाज सेवा का काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, और आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो सरकार क्या करती है? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट देती है, दैट मींस अनुदान देती है। और सरकार के अनुदान कुछ मोटे रकम होते हैं, जिससे संस्था को काम करने में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, सहायता और सपोर्ट मिलता है। चलिए, फिफ्थ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ। एक एनपीओ जो है अकाउंटिंग का कार्य भी करती है, और अकाउंटिंग ऐसे कार्य है और ऐसे डिसिप्लिन है जो लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में उसका काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, या फिर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। हर तरह की संस्था में, चाहे वो लाभ कमाने के लिए हो, चाहे लाभ नहीं कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, अकाउंटिंग का काम करना ही पड़ेगा। और एक एनपीओ में भी अकाउंटिंग होता है, और उनके अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट अकाउंट बनते हैं, वो नॉर्मली ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो अकाउंट बनते हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनते हैं, जिसे आय व्यय खाता कहते हैं। और तीसरा जो है, जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इसको हम अकाउंट्स नहीं बोलेंगे, ये स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, जो किसी भी बिजनेस या संस्था का एक मिरर होता है, जो उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करता है, कंपैरिजन करता है, और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो किसी भी संस्था या एनपीओ के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए बैलेंस शीट तैयार करता है। ये 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं किसी भी एनपीओ में, ठीक है। लास्ट एंड इंपोर्टेंट फीचर इज दैट surplus is added but deficit is subtracted from capital fund in balance sheet.
सरप्लस, सरप्लस क्या होता है? हम ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुके हैं, क्लास दे चुके हैं, और इस वीडियो का लिंक हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सरप्लस जिसे हिंदी में हम अधिक बोलते हैं। सरप्लस अगर संस्था में होगा तो उसको कैपिटल फंड में जाके ऐड कर लेंगे, या फिर अगर डिफिसिट होगा जिसको हम कमी बोलते हैं, अगर वो संस्था में कमी हो गया तो फिर उसको हम कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे, दैट मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से? कैपिटल फंड में से। और कैपिटल फंड के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ा जाएगा, और अगर डिफिसिट हुआ तो घटाया जाएगा, और ये चीज किया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये आज हमने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ जाना है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। इन केस अगर आप ये टॉपिक ना समझ पाए या कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।